जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 6.3 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द आर्थमेटिक मीन बिटवीन। हमने इन दोनों का आर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बेटा। तो आर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या फार्मूला, आप देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है। तो मैं आर्थमेटिक मीन का बेटा फार्मूला लिखता हूँ, जो होता है a प्लस बी ओवर 2। मतलब ये फर्स्ट नंबर a है, ये सेकंड नंबर b। तो a की वैल्यू बेटा प्लस बी की वैल्यू बेटा ओवर 2, -√3 प्लस √3 से कैंसिल। तो 2 + 2 बेटा 4, 4 ओवर 2 कट करेंगे, जवाब कितना आ गया 2। तो 2 इज द आर्थमेटिक मीन। छोटा सा सवाल है बेटा, इस तरह हमने इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है बेटा। कहता है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी के होल स्क्वायर का भी आपने क्या फाइंड करना है, आर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है। जी भाई, उसी तरह हमारे पास फार्मूला है आर्थमेटिक मीन का, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हम इनका बेटा स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 2। बेटा -2ab प्लस 2ab से कैंसल एंड 1a स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर, 1b स्क्वायर मिलके 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हम इधर से 2 को कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसल एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है 6, 11 एंड 16 आर द 3 आर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b के दरमियान। तो फाइंड आपने a की वैल्यू और b की वैल्यू को फाइंड करना है। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमारे पास बेटा 6, 11 एंड 16 है, टोटल 3 आर्थमेटिक मीन बिटवीन किन के दरमियान, a एंड b के दरमियान। तो इस हिसाब से ये जो कंडीशन बनेगी इस तरह बेटा, a में फिर 6, 11, 16 और आखिरी नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, b। हमने फाइंड क्या करना है, a एंड b। तो बेटा सबसे पहले तो मैं इन तीनों में से किसी भी दो की मदद से ना d को फाइंड कर लेता हूँ। d हम फाइंड कर लेते हैं 11 माइनस 6 बेटा, जो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अब d की वैल्यू आ गई। अब देखें बेटा, हमने पहले भी आपको बताया था, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि हर पिछली वैल्यू में d को प्लस कर दें तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। मतलब 6 + 5 कर देंगे 11, 11 + 5 कर देंगे 16। तो इसी तरह 16 + 5 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, b के। तो इट्स मीन b का जवाब होगा 16 + 5। तो 16 में 5 को प्लस कर दें, कितना बनता है हमारे पास, जी भाई 21। तो ये हमारी b की वैल्यू हो गई बेटा। अब आगे बेटा, अब जैसे देखें ना प्लस करने से आता है, इसी तरह अगर मैं 16 - 5 करूं तो 11, इसी तरह 11 - 5 करूं तो 6। मतलब ये हर अगली में से माइनस कर दूं d तो पिछली वैल्यू आती है। तो इसी तरह 6 में से 5 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a। तो a = 6 - 5। तो 6 - 5 कितना हो गया, a1। तो इस तरह हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर ली। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है इंसर्ट द 5 आर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 15 ओवर √2 के दरमियान। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट का सवाल है। कहता है जी √2 के दरमियान टोटल 5 आर्थमेटिक मीन आ रहे हैं, a1, a2, a3, a4 एंड a5 और आखिरी नंबर है जी 15 ओवर √2। तो बेटा ये सारे a फाइंड करने हो तो मुझे पता है कि इसमें अगर मैं प्लस d कर दूं तो ये आ जाएगा, फिर इसमें d प्लस कर दूं ये आ जाएगा, d प्लस करने से आएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि d की वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि d निकालने के लिए 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए। तो हम इस पे अपना वो प्रीवियस आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज करते हैं कि an = a1 + n-1 एंड d। तो बेटा ये लास्ट टर्म an होती है, मतलब 15 ओवर √2 an हो जाएगा, a1 √2 और n कितने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 - 1 एंड
डी आ जाएगा बेटा 15/√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 6 डी। 7 माइनस 1 करेंगे 6 डी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, √2 एलसीएम आ जाएगा बेटा। तो अब √2 से कैंसिल, तो 15 √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर रिमेनिंग कितना आ जाएगा 2 एंड 6 डी। तो 15 माइनस 2 करेंगे तो 13/√2 इज इक्वल टू ये 6 हम यहाँ डिवाइड करा देंगे तो ये डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई, बस अब हमने आगे फर्दर इनके A1 A2 एंड A3 को फाइंड कर लेते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आसान सी है। तो देखिए बेटा हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास A1, जी भाई A1 का तरीका क्या है कि जो प्रीवियस वैल्यू है √2 उसमें आप d को ऐड कर दे 13/6√2। तो जी भाई आप इस तरह इनका एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 6√2। एलसीएम को जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √2 से कैंसिल होके 2 + 13, तो 12 + 13 को अगर आप ऐड करते हैं तो बताएंगे कितना जवाब आ जाता है 25/6√2। ये बन गया आपका A1। अब इसी तरह आपने A2 फाइंड करना है तो A2 इक्वल हो जाएगा बेटा आपका A1 आया 25/6√2 प्लस आपने कर देना 13/6√2। तो इन सबको ऐड कर दें तो इनका एलसीएम 6√2 25 + 13, 25 + 13 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 38/6√2 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास A2 आ गया बेटा। अब A3 निकालते हैं तो A3 का क्या तरीका कार आएगा, A2 की वैल्यू 38/6√2, इसमें भी D को ऐड कर देना 13/6√2। एलसीएम आ जाएगा 6√2 बेटा जी। 38 + 13 को ऐड कर दे तो 38 + 13 को ऐड करते हैं तो 51/6√2 A3 हमारे पास बन जाएगा। फिर हमारे पास बेटा A4 फाइंड करना है। A4 होगा 51/6√2 में ऐड कर देना 13/6√2। तो जी भाई आप इसमें एलसीएम लेंगे 6√2 51 + 13, तो हमारे पास बेटा ये कितना बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा 64/6√2। ये बन गया A4। अब हमने फाइंड करना है लास्ट A5। तो A5 के लिए भी वही काम बेटा कि आप अपना ये A4 में D को ऐड कर दें। तो A4 में D को ऐड करते हैं तो 6√2, तो 64 + 13, 64 + 13 करते हैं तो 77/6√2। ये हमारा A5 हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारा कंप्लीट। अगर बेटा आपने अपना आइडिया लगाना का या हमने ये जो सारी वैल्यू निकाली हैं ये ठीक हैं भी सही या नहीं, तो ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने सवाल के हिस्से में नहीं करना। आपने क्या करना है, आपका ये जो लास्ट आया है इसी में D को ऐड करें। D को ऐड करते हैं तो आपके पास ये बन जाता है 13 और ये बन जाएगा 90/6√2। अगर मैं इसे कट करता हूँ तो ये 15, तो 15/√2 वो जो मेरी लास्ट टर्म थी जी वही आ गई। तो इट्स मीन हमारा जवाब ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया, बाकी ये सवाल का हिस्सा नहीं, हमने वेरीफाई नहीं करना था, जस्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 4 है। कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 7 है एंड उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 45 है। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 4 है। अब हमारे पास के 2 नंबर है, हम यहाँ लेट कर देते हैं कि 2 नंबर्स हमारे पास A एंड B। 2 नंबर हमारे पास क्या बन जाएंगे A एंड B। अब कंडीशन 1 क्या है जी, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A + B/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से A + B इज इक्वल टू 14 और यहाँ से मैं A की वैल्यू ले लेता हूँ तो बेटा 14 - B, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बात थी कि सेकंड कंडीशन ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब A × B इज इक्वल टू 45, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A की वैल्यू को पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ A की वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा 14 - B × B इज इक्वल टू 45।
सो 14b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो इन दोनों को ले जाएंगे उधर, तो बी स्क्वायर माइनस का 14b प्लस 45। तो ये कंडीशन बन गई बी स्क्वायर माइनस का 14b प्लस 45 इक्वल टू 0। जी भाई 45 का पेयर बनाए, हमारे पास कितना चाहिए, 14 चाहिए। जी सोचे बेटा, फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो 45 का पेयर आएगा 9 मल्टीप्लाई 5 45, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। सो बी स्क्वायर माइनस का 9b माइनस का 5b प्लस 45 इक्वल टू 0 प्लस 2, पहली दो में से b कॉमन तो b माइनस 9, सेकेंड में से -5 कॉमन तो b माइनस 9 इक्वल टू 0। सो b माइनस 9 बेटा b माइनस 5 इक्वल टू 0। तो b माइनस 9 इक्वल टू 0 बेटा यहाँ से, एंड b माइनस 5 इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 थी a इज इक्वल टू 14 माइनस बी, a इज इक्वल टू 14 माइनस 9, तो a इज इक्वल टू 5, मतलब 5 और 9 वो दो नंबर हैं। इसी तरह यहाँ पे भी पुट करेंगे 14 माइनस 5, तो a इज इक्वल टू 9, तो 9 और 5 ये वो दो नंबर है जिन्हें अगर अरिथमेटिक मीन लेंगे तो 7 आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट, तो ये दोनों ही नंबर हम लिख लेंगे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है द एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन है, प्रूव डैट करना है कि डी इज इक्वल टू दिस वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान सा सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन है, A1 A2 A3 सो ऑन AN, एंड में क्या आ रहा है, B आ रहा है आपके पास। तो बेटा आपको मैंने अभी पीछे बताया था, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये जो A1 होता है इसका फार्मूला होता है जी A1 प्लस डी, और इसी तरह A2 का फार्मूला होता है A1 प्लस 2D, इसी तरह A3 का फार्मूला होता है A1 प्लस 3D। तो अगर मैं इसी तरह इन्हें चलाता जाऊं तो एंड में AN का क्या फार्मूला बनेगा, A1 प्लस ND, A1 प्लस ND बन जाएगा A का फार्मूला। अब बात ये है बेटा, यहां तक तो हो गया N, तो इसी तरह अगर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए, देखें बेटा आप देखें ना नेक्स्ट नंबर कौन सा बनेगा, ये n है, तो n से अगला नंबर क्या होता है, n प्लस 1, बिल्कुल ठीक। तो ये जो अगला नंबर है आपके पास, ये अगला नंबर है b, ये इक्वल होगा A1 प्लस n माइनस 1 एंड n प्लस 1 एंड d। आई होप आपको समझ आया बेटा। देखे ना क्या कहानी है कि A1 है A1D, 2 है 2D के, 3 है 3D के, तो n है ND से। बट हम जब नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा, n प्लस 1D। तो अब यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं, तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस A1 लिखें या A लिखें वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फार्मूले हमने जो बनाना है उस हिसाब से हम ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से D इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, B माइनस A ओवर n माइनस 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि B माइनस A ओवर n प्लस 1। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो आई होप आपको बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है इफ A इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B के दरमियान अरिथमेटिक मीन A है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। A जो है हमारे पास अरिथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड B के दरमियान, तो A प्लस B इज इक्वल टू A आ जाएगा आपके पास। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है जी A माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 A माइनस B का स्क्वायर। तो भाई हम क्या करेंगे, हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है A माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर। मैं यहाँ पे A की वैल्यू पुट करता हूँ। A की वैल्यू क्या आई है बेटा, A प्लस B ओवर 2 का स्क्वायर एंड A प्लस B ओवर 2 माइनस B का होल स्क्वायर। तो बेटा हम इस स्क्वायर के अंदर इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या लेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A, ये माइनस इस वाले माइनस प्लस को किस में चेंज कर देगा, माइनस में जी। इसी तरह ये 2
ए प्लस बी एज इट इज, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b का होल स्क्वायर बेटा। तो यहाँ से 2a में से एक गया तो a माइनस बी ओवर 2 का होल स्क्वायर, और ये भी a माइनस बी ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं a माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 4 एंड a माइनस बी ओवर का होल स्क्वायर ओवर 4। तो बेटा अब आप नोट करें, आपके पास यहाँ पे आप इनका एलसीएम ले लें, 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1a माइनस बी मिलके 2a माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 4, कट कर देंगे तो जवाब आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 2। तो यही हमने प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 है कि n फाइंड द वैल्यू ऑफ n, दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि अरिथमेटिक मीन जो है उसने हमें कितना दे दिया है, an+1 bn+1 ओवर an प्लस bn, और हमने क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा बहुत आसान सा सवाल है ये, तो देखते हैं हम इसे। जी भाई, अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू an+1 प्लस bn+1 ओवर an प्लस bn। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे an प्लस bn को, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे n+1 एंड bn+1। अब जब बेटा यही मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, a की पावर 1 है और a की पावर n है, बेसिक सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, मतलब n+1 बन जाएगा ना। ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे n और बेसिक सेम है, पावर ऐड, और इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो a b की n आ जाएगा। फिर इसी तरह जब b को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो a n b एज इट इज आ जाएगा, और ये b की 1 जब b की n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b की n+1, और इसी तरह ये 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ जाएगा 2an+1 प्लस 2bn+1। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो an वाले हैं, एक ये है an, एक ये है, एक ये है, इन्हें इधर ले जाते हैं, bn वालों को उधर ले जाते हैं। तो an+1 प्लस anb वो इधर लेके आएंगे तो -2an+1। इसी तरह 2bn+1 ये दोनों उधर ले जाते हैं, -abn माइनस bn+1। तो अब आप नोट करें बेटा, ये तो आपके पास anb है, ये एक दफ़ा प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा an+1। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा, 2bn में से जब माइनस हम माइनस कर देंगे तो बाकी आ जाएगा bn+1 माइनस abn। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बेटा ये n+1 है, ये ओनली n है, तो मैं इसमें से ना इस n को क्या कर सकते हैं कि an कॉमन ले लेते हैं, an b माइनस, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, an माइनस a की 1, इसी तरह ये bn एंड b की 1। बेसिक जब पावर आपस में ऐड हो तो दोनों की बेस मल्टीप्लाई और पावर अलग अलग हो जाती है, हम ये वही रूल लगा रहे हैं। इधर से an कॉमन लेंगे तो ये b माइनस a, इसी तरह यहाँ से भी हम bn कॉमन लेंगे तो b माइनस a। अब हम क्या करते हैं, इन्हें डिवाइड कर देते हैं, मतलब an डिवाइडेड बाय bn, ये इसके नीचे डिवाइड, और ये b माइनस a ओवर b माइनस a, तो ये दोनों सेम है, ये कैंसल, ये a ओवर b रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि जो 1 है तो क्या हमें तो n चाहिए, हम इस 1 को a ओवर b रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, पावर सेम हो जाएंगी, बेसिक सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।